हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडिंग विद ऑटो टेंडर। आई होप सो आप सभी बढ़िया होंगे। जैसा कि लास्ट दो ट्रेडिंग सेशन से कोई भी वीडियो नहीं आ पा रहा था क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था, जिसकी वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था। सो अगेन कोशिश मेरी यही रहेगी कि अब हम इसको ऑन अ डेली बेसिस पर अगेन कंटिन्यू करें और एवरी वीकेंड कुछ नया स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जहां पर हम कुछ नया सीखेंगे रिलेटेड टू द मार्केट कॉन्सेप्ट, जहां पे जो कि आपको डेली बेसिस पर आपके ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर हेल्प करेगा। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं डायरेक्टली आज के सेशन की तरफ। जैसा आज हमने ओवरऑल देखा मार्केट सिनेरियोज, आज एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिला। अगर हम बात करें, चाहे हमारा निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, बैंक निफ्टी हो या फिर निफ्टी हो, मिड कैप निफ्टी, नेक्स्ट 50 और लास्ट बैंक, ऑल दोज सभी इंडेक्सेस आपको आज रेड में क्लोज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। जिसमें सबसे ज्यादा आज अगर हम बात करें तो जहां पर हमें प्रेशर देखने को मिला वो था बैंक एक्स, जो कि ऑलमोस्ट 1% के अराउंड गिरा। देन उसके बाद फिर निफ्टी आता है, फिर मिड कैप एंड उसके बाद कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी। और आज के दिन में परसेंटेज वाइज मैं बात कर रहा हूँ, ये जो सबसे कम गिरा वो है सेंसेक्स। बट ओवरऑल सिनेरियोज आज सभी में बियरिश थे। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आज एक अच्छी खासी करेक्शन हमने देखी। ठीक है, अब उस करेक्शन के पीछे क्या पॉइंटर्स हो सकते हैं या क्या सिनेरियोज थे, वो हम देखते हैं। सबसे पहली चीज तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कहीं ना कहीं आज एक्सपायरी थी। अपार्ट फ्रॉम द एक्सपायरी, अभी भी कहीं ना कहीं मार्केट में एक फियर है, और फियर के साथ साथ अगेन आज रुपीज ने फिर न्यू ऑल टाइम लो लगाया अपना। ठीक है, अब डॉलर ऑलमोस्ट आज 91 के ऊपर गया है। ठीक है, तो जो कहीं ना कहीं हमारे लिए अभी थोड़ा सा वीक रहेगा। ठीक है, तो ये एक हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट है। अपार्ट फ्रॉम दीज, अभी हम जैसे कि वेट है मार्केट को रेट कट से रिलेटेड, ठीक है, या सॉरी रेट इंक्रीज से रिलेटेड, जो मे बी जापान के अंदर होने वाला है, तो उससे रिलेटेड भी थोड़ा सा मार्केट में इम्पैक्ट हो सकता है। बट अभी ऐसे कोई कमेंट्री नहीं है तो उसका हम साइडलाइन करेंगे। हाँ, जब हमें एक प्रॉपर अश्योरेंस मिल जाएगा तो उसके बाद फिर हाँ, वो थोड़ा सा एक इम्पैक्टफुल हो सकता है हमारी मार्केट को लेके भी। बट उतना ज्यादा हार्म तो नहीं करेगा, बट कहीं ना कहीं नेगेटिव थोड़ा सा जा सकता है उसकी वजह से। ठीक है, क्लियर। और ओवरऑल सिनेरियो सभी इंडेक्सेस को हमने देख लिया कि कितने कितने पॉइंट्स आज सब गिरे। उसके अपार्ट मार्केट मूड क्या कह रहा है अभी, वो देख लेते हैं फटाफट से। तो उसके लिए हमें वापस से चलना है यहाँ पर, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे टिकट ऐप पे मार्केट मूड, सो कहीं ना कहीं अभी भी अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर फियर है। ठीक है, जो सिंप्लीफाइड यही करता है कि भाई अभी भी मार्केट में अगर फियर है तो कहीं ना कहीं उसी के रिगार्डिंग जो सेल ऑफ है वो सेल ऑफ अभी कंटिन्यू है। ठीक है, अब इसके अगेंस्ट कैसे आप बच सकते हो इस फियर को, तो उसके लिए चलते हैं उस डेटा पर, देखते हैं कहाँ पर क्या ट्रेंड था आपके लिए, और कहाँ पर आप एक राइट एंट्री क्रिएट कर सकते थे, और कहाँ पर आप एंट्री अवॉइड कर सकते थे। तो उन सब सिनेरियोज के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिर सिनेरियोज को, फटाफट से इसको लॉक इन करते हैं। ठीक है, सो ओवरऑल सेंटिमेंट यहाँ भी नेगेटिव और यहाँ पर भी नेगेटिव। सो एंड ऑफ द टाइम, क्योंकि आज एक्सपायरी थी तो हमें देखने को मिला दोनों ही तरफ नेगेटिव डेटा। क्लियर, आगे चलते हैं डायरेक्टली, देखते हैं सबसे पहले इंडेक्स की तरफ, निफ्टी ओवाई टेबल। ठीक है, अब निफ्टी ओवाई में अगर आप देखोगे तो क्या सिनेरियोज हैं, क्योंकि आज एक्सपायरी है तो सीधी सी बात है दोनों के बीच में आसपास ही क्लोजिंग देखने को मिली है। ठीक है, हाईएस्ट पुट राइटर्स, हाईएस्ट कॉल राइटर्स, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस इसमें तो क्लैरिफाई करना हमारे लिए बहुत ईजी है क्योंकि एक्सपायरी था। तो एंड ऑफ द टाइम कॉन्ट्रैक्ट सारे सेटल होने थे तो नियर बाई क्लोजिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की। उसके अपार्ट क्या चीज हम कंटिन्यू कर सकते हैं, तो आई थिंक सो, सॉरी डेटा हमारे पास अभी नहीं है आई थिंक सो। नेक्स्ट इंडेक्स का देख लेते हैं, इसका लास्ट में देख लेंगे एक बार। ठीक है, सेंसेक्स, सेंसेक्स में क्या सिनेरियोज बन रहे हैं अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स की जैसे अब परसों एक्सपायरी है, आज हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी तो चांसेस आर वेरी हाई कि सेंसेक्स में थोड़ी सी हमें रिकवरी देखने को मिल सकती है। 85,000 पे 18 लैक्स और यहाँ पे 17.8। तो एज ऑफ नाउ अगर आप करंट स्ट्रक्चर को देखोगे तो करंटली हमारा जो
सपोर्ट है हमारा 84,000 पर और रेजिस्टेंस है 85,000 पर एज ऑफ नाउ। बट जैसा कि कहीं ना कहीं डिफरेंस अगर आप देखोगे तो दोनों के बीच में बहुत माइनर सा डिफरेंस है, कोई बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको कैटर कर सकते हो कि हाँ, यहाँ पर एक चांसेस आर वेरी हाई। अगर मैं एक रेंज की बात करूँ तो लोअर साइड में और अपर साइड में, तो अपर साइड की एक रेंज अच्छी है। तो चांसेस आर वेरी हाई कि एक मोमेंटम हमें कैरी ऑन होता हुआ दिख सकता है सेंसेक्स के अंदर पॉजिटिव साइड। ठीक है, बट एज ऑफ नाउ सपोर्ट और रेसिस्टेंस। ठीक है, सो क्लैरिफाई है हमें। आप ट्रेड्स देख लेते हैं, कहां पर आज ट्रेड बन रहा था और कहां पर नहीं, कहां पर आपको अवॉइड करना था। 10:30। ठीक है, एज ऑफ नाउ जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं कॉल और पुट में से, डेटा कम पुट साइड में है। सेकंड 80 के नीचे है, बिल्कुल सही। थर्ड, क्या दोनों सिग्नल सेल हैं या नहीं? जी बिल्कुल, दोनों सिग्नल सेल हैं। जब तीनों कंफर्मेशन मेट हो तब हम चलते हैं हमारी फोर्थ कंफर्मेशन की तरफ, जहां पे प्राइस और वी वैप के बीच में हम डिफरेंस देखते हैं कम है। अगर प्राइस और वी वैप के बीच में डिफरेंस कम है, दैट मीन्स मेरे लिए वो आइडियली एक एंट्री पॉइंट है। सो यहाँ पर मैं एक पुट ऑप्शन ट्रेड कर सकता था इन दोनों के जो सबसे नियर बाई स्ट्राइक है 85,000, या फिर आप 85,100, इन दोनों में से कोई भी एक पुट ऑप्शन बाय कर सकते थे एज अ स्ट्राइक। उसके बाद सिनेरियोज सिमिलर सिमिलर रहे। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आया। ठीक है, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, 8538 तक आया, जैसे कि हमने जो बाई किया था यहाँ पर किया था। सो कहीं ना कहीं मेरा एसएल तो ट्रिगर्ड नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं इससे गैप के ऊपर कैटर करूँ तो। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर वही बना रहा। फिर यहाँ तक ऑलमोस्ट थोड़ा सा डाउन आया। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100 पॉइंट से अराउंड, एक तो यहाँ पर एक बार कम आया था नीचे, अगर आप देखोगे 100 पॉइंट से ज्यादा, यानी कि 40 से 50 पॉइंट यहाँ पर आप कैटर कर सकते थे। अगर ये पॉइंट मिस करते तो 20 से 30 पॉइंट आप यहाँ पर कैटर कर सकते थे। यहाँ पे एक एंट्री पॉइंट देखने को मिलता है यहाँ पर, क्योंकि गैप अगर आप देखोगे तो 70 पॉइंट के अंडर का है। सो यहाँ पर आप अगेन एक ट्रेड कर सकते थे। उसके बाद सिनेरियोज कोई बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली तो नहीं, हाँ, बट ऑलमोस्ट यहाँ पर भी 20-30 पॉइंट तो आपको मिल ही जाते। ठीक है, 3 बजे से पहले भी यहाँ यहीं तक आते तो बहुत इनफ था, 20 पॉइंट 30 पॉइंट यहाँ पर इनफ करने के लिए। अदरवाइज डे एंड 3 बजे के बाद भी अगर आप क्लोज करते तो कहीं ना कहीं थोड़े से प्रॉफिट में क्लोज करते, उस ट्रेड को लॉस में नहीं जाते। लास्ट। ठीक है, बैंक निफ्टी इंडेक्स देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में ओवरऑल सिनेरियोज क्या रहे हैं आज के इंट्राडे ट्रेंड। सॉरी, पहले देखते हैं डेटा के अलावा चार्ट क्या कह रहा है हमारा। सो एज ऑफ नाउ हाईएस्ट अभी जो यहाँ पे देखो 17.9 और 18.4। सो एज ऑफ नाउ जो कॉल राइटर्स है हाईएस्ट वो है 59,500 पर। दैट मीन्स आइडियली मेरा ये सपोर्ट सॉरी रेसिस्टेंस हो गया। सपोर्ट भी अगर आप देखोगे तो वो भी 59,500 पर ही है, क्योंकि हाईएस्ट कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स सिमिलर स्ट्राइक के आसपास है। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अभी सिनेरियोज बुलिश ही दिख रहा है एज कंपेयर टू रेस्ट इंडेक्सेस। और कहीं ना कहीं अभी इसके अंदर मंथली एक्सपायरी होती है, तो इसमें सपोर्ट रेसिस्टेंस थोड़ा सा क्लैरिफाई करना टफ रहता है एज ऑफ नाउ। ठीक है, बट ट्रेड पॉइंटर्स देखते हैं कहाँ पर ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे यार ड्यूरिंग द मार्केट्स। बिल्कुल, यहाँ पर आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे, गैप भी कम है, पुट साइड डेटा कम है, नेगेटिव है ये भी, सारे सिनेरियोज में थे। तो 10:30 पर आप यहाँ पर भी ट्रेड कर सकते थे। इवन पे तो इनिशियल लेवल पर सबसे कम पॉइंट गैप है, तो जितना कम गैप उतनी अच्छी एंट्री, जो हमेशा से रहता है मार्केट के सिनेरियोज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप अगेन अच्छी खासी एंट्री बना सकते थे और उसके अकॉर्डिंग फिर उसको प्लान कर सकते थे। तो आई होप सो ये था यहाँ पर एंट्री। अब यहाँ पर एंट्री जो आपने इनिशिएट करी, 100 पॉइंट डाउन आ गया यहाँ पर, 100 पॉइंट से ज्यादा तो ऑलमोस्ट 50 पॉइंट हो गए, बुक कर सकते थे आप। सेम सिनेरियो फिर ऊपर आया, फिर डाउन आया। ठीक है भाई, 100 पॉइंट के आसपास। फिर यहाँ पे 375 आया,
कहीं ना कहीं देखो आपका एसएल तो ट्रिगर नहीं होता, ठीक है, जो आपने एंट्री बनाई थी 10:30 यहाँ पर भी बनाई थी, या यहाँ पर कहीं भी इसके बीच में बनाई होती, तो यहाँ पर आपका एसएल तो ट्रिगर्ड नहीं होता। और सेम सिनेरियोज फिर कंटिन्यू रहा, 300 की रेंज पे ही कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं आया और ओवरऑल सिनेरियोज मिल गया। तो यहाँ पर एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे आप। अदरवाइज फिर सेम डे रहा मार्केट, लास्ट में अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी को, तो कोई बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं आया, जो मोमेंटम आया यहाँ पे थोड़ा सा आया, अदरवाइज फिर एक रेंज में ही मार्केट आपको प्रॉपर यहाँ पर क्रॉस करता हुआ देखने को मिला, ठीक है। ठीक है, तो उस सिनेरियोज को अवॉइड करो। तो उसके अकॉर्डिंग मॉर्निंग में एक एक ट्रेड दोनों में ही आज प्रॉपर बनी, ठीक है, सेंसेक्स में फिर भी एक एडवांटेज। और लास्ट इंडेक्स हमारा रह गया जो है निफ्टी। निफ्टी का डेटा में एक बार जस्ट 1 मिनट में मैं आपको शोकेस कर देता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। सॉरी, ये रहा। ठीक है, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है हमारे पास डेटा, जहाँ पर 10:30 अगर आप देखोगे तो प्राइस और वी वैप के बीच में जो डिफरेंस है, डिफरेंस आर ऑलमोस्ट इन 9 पॉइंट्स का गैप है। तो यहाँ पर एक एंट्री इनिशियल लेवल पर आप इनिशिएट कर सकते थे। उसके बाद यहाँ से एक बार 56 और वापस से 63 इस रेंज में आया था। अदरवाइज देखो स्टॉप लॉस तो ट्रिगर नहीं होता, क्योंकि वी वैप से 10 पॉइंट ऊपर लेते तो वो तो टिकट नहीं होता, और कहीं ना कहीं फिर वही 15-20 पॉइंट हार्डली, अगर आपने कहीं और भी बुक किया तो 20 पॉइंट के अंदर ही अंदर आ जाओ। निफ्टी के अंदर भी अपना डे क्लोज करते 3 बजे तक की, ठीक है। तो ये कुछ सिनारियोज थे जो अभी हमने देखे। और इसके अपार्ट, हाँ, एक स्टॉक्स देख लेते हैं फटाफट से, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाएगी। तो वीडियो देख लेते हैं साथ साथ में स्टॉक क्या रहता है सिनारियोज। तो स्टॉक्स के लिए एज यूजुअल जो मैं हमेशा मेरी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम चलेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सिंबल्स, ये जो स्टॉक्स हैं आज लीडिंग स्टॉक्स थे, जिसमें वेदांता है। वेदांता की एक रिसेंट न्यूज चल रही है, जो कि मुंबई में इनको अप्रूवल मिल गया है डी मर्जर के लिए। तो कहीं ना कहीं एक अपसाइड पोटेंशियल हमें आज इसके अंदर देखने को मिला, जैसे अभी हमने रिसेंट देखा था, ठीक है, टाटा मोटर्स के अंदर। एज यूजुअल वैसा ही कुछ वेदांता में हम बहुत जल्दी होता हुआ देखेंगे, ठीक है। टाइटन, टाइटन देख लेते हैं। तो एज ऑफ नाउ देखो ये तो बाय है, यहाँ पर सिग्नल नहीं है, सो अवॉइडेबल है मेरे लिए बिल्कुल। बीपीसीएल बाय, 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 ठीक। निकल चलेंगे, आज के दिन का ही देखेंगे क्या सिनेरियोज रहे। 369 का हाई है, 366 पर ओपन हुआ था, यानी कि रेंज में था और रेंज में ही रहा पूरे दिन तक। तो बीपीसीएल में फिर भी एक एंट्री पॉइंट था आपके लिए, हाँ। प्रॉफिट मेकिंग मैं नहीं कहूंगा कि रहा, बट हाँ एंट्री पॉइंट था बीपीसीएल के अंदर। आईओसी बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिग्नल नो है, अवॉइडेबल है। सीजी पावर चलो ये ओपन कर लेते हैं, सेल सेल और यहाँ पर बाय है तो अवॉइड है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट डिलीवरी के नीचे है, दैट मीन्स मेरे लिए आइडियली वो ट्रेडेबल नहीं है। वोल्टास नो एंट्री पॉइंट। नेगेटिव देख लेते हैं, क्योंकि मार्केट ट्रेंड बेसिकली नेगेटिव साइड ज्यादा रहा, तो पॉजिटिव के उतने नहीं मिलेंगे। पावर ग्रिड सेल 272 के नीचे है। बाइंग साइड में जब हम देखते हैं तो इसके ऊपर होना चाहिए, सेल साइड में नीचे देखो 100%। अब ये पॉइंट उठाएंगे हम, पावर ग्रिड, यहाँ पर भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। रेंज क्या है, सबसे पहली चीज 261 के नीचे और
2.618, हाँ ठीक है, और इसके नीचे इसके रेंज में बाय करना है। अब रेंज देखेंगे, मॉर्निंग में ओपन कहाँ हुआ, 262 पर ओपन हुआ, हाई लगाया 263 का। ठीक है, जो सिनेरियोज हैं ये रहा आज का डेटा। ठीक है, तो उसके आसपास था, रेंज में था, यहाँ कहीं इसने 10 बजे के बाद हाई मार्क किया अपना। उसके बाद कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ तक अगर आप देखोगे, क्या इसको टच करके आया 3.35, जो इसके ऊपर गया है, तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर आपने, हाँ मॉर्निंग में क्या आप एंट्री बना सकते थे, तो यहाँ का आप एंट्री इसके अंदर बना सकते थे, तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड होता है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद ये नीचे आया है। तो इस चीज को मेक श्योर करना है कि भाई हमेशा जो एंट्री है, अगर कोई स्टॉक बाय कर रहे हो तो यहाँ पर तो देखो एसएल गया आपका, क्योंकि ये टच कर दिया। अदरवाइज जो भी स्टॉक आप बाय करने जा रहे हो, बाद में रेंज में आया तो भी आपको एंट्री नहीं करना है। रीजन बीइंग क्यों, क्योंकि उसने जो इसका स्टॉप लॉस है एक बार ट्रिगर्ड हो गया, उसके बाद नीचे आया है, या टारगेट है वो हिट होके वापस से ऊपर वाली रेंज में आया है, तो उस सिनेरियो में भी अवॉइड करोगे। तो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस भी मिलता। जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल सेल सेल, कितने के नीचे, अब फटाफट से देख लेते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील परफेक्ट है, क्योंकि सेम सेम प्राइस है। हाई भी वही है ओपनिंग वाला, लो ये रहा। अब फटाफट से यहाँ चलते हैं, यहाँ देख लेते हैं लास्ट। परफेक्ट सिनेरियो बनता हुआ आ रहा है। दैट मीन्स हाँ, यहाँ पर आप एंट्री बना सकते थे इस रेंज के अंदर अंदर। ठीक है, सो कहीं ना कहीं आप एक अच्छा खासा यहाँ पर फिर एक प्रॉफिट आपको देखने को मिलता। ऑलमोस्ट जो तीनों टारगेट थे, तीनों टारगेट आज कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रिगर्ड हुए, और उसके नीचे ही आज जेएसडब्ल्यू काफी क्लोज हुआ एज यूजुअल। पेटीएम देख लेते हैं, चलिए। कोई अभी रेंज नहीं है क्योंकि सिग्नल नहीं है वहां पर। एच एफ सी एल देख लेते हैं, सेल सेल सेल। ठीक है, तो ये भी अभी रेंज में ही क्लोज हुआ है आसपास। और कोई बढ़िया सा स्टॉक उठाते हैं, एक्सिस बैंक, सेल सेल सेल। ये भी आज एक अच्छा खासा पॉइंट आउट हुआ, काफी गिरा आज के दिन में ये स्टॉक। ठीक है, ऑलमोस्ट आज 5% गिर गया एक दिन के अंदर। ठीक है, 1277 पर ओपन हुआ, उससे 50 पैसे ऊपर गया, फिर लो मार्क किया। क्लियर, 1284 के नीचे और इसके ऊपर। अब यहाँ पर क्या है कि देखो ओपनिंग कहाँ पर है, इसके नीचे है, तो यहाँ पर आपको एंट्री नहीं बनानी है। ठीक है, रीजन, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर जो आप पॉइंट्स देख रहे हो ये उसके ऊपर है, तो यहाँ पर नहीं बनानी है एंट्री। ठीक है, तो आई होप सो फिर यहीं पर इसको क्लोज करते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो कल। कल देखते हैं कैसा रहता है मार्केट का मूड ओवरऑल। अगर हम अभी के सिनेरियोज को फॉलो अप करें, ग्लोबल मार्केट, सो यूएस में थोड़ा सा भी नेगेटिव है, और हमारा गिफ्ट निफ्टी भी 9:55 पर थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको देखते हैं। सो मिलते हैं फिर कल की वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।